पाकिस्तान में करंट सिचुएशन को देख के अगर 75 साल तारीख का मुआवजा करें तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेल। पाकिस्तान में जमहूरियती निजाम नाकाम क्यों है, उसकी बड़ी रीजन क्या है, और 4 बड़ी रीजन आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आप ये जान सकेंगे ये 4 बड़ी रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत नाकाम होती जा रही है। आप अपनी जिंदगी की मिसाल लीजिएगा, अगर जिंदगी में कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं, अगर आपके लिए वो मुश्किलात खड़ी कर रहा है तो आप उसका अल्टरनेटिव सोचेंगे ना, क्योंकि वो आपके लिए सूट नहीं करा। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत जो है पाकिस्तान को तबाह करती जा रही है। इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज ही इस चीज को फोकस करती है और ये बार बार कहती है कि हमें जमहूरियत चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की तारीख अगर देखें तो जमहूरियत जो है पाकिस्तान में नहीं चल सकती। बहुत सारे फिलोसफर एजुकेटेड लोगों का ये ख्याल है कि जमहूरियत ही एक ऐसा निजाम है जिसके जरिए एक मुल्क के हर एक फर्द को यह हक हासिल है, वो अपने लिए अब जो मुनासिब समझता है कि एक आदमी को इलेक्ट करता है, वो उसकी नुमाइंदगी करता है और मुल्क के लिए काम करता है और उस माशरे को चेंज करता है। लेकिन पाकिस्तान में इसके बहुत बरक्स होता है। पाकिस्तान में जमहूरी निजाम को समझने के लिए हमें एरिस्टोटल की थ्योरी को समझना होगा। बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स को समझते हैं वो एरिस्टोटल की थ्योरी से डिसएग्री करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो सच साबित हो रही है। एरिस्टोटल इसको पॉलिटिक कहते हैं और उसने कहा है कि अवाम का लीडर डायरेक्टली हुक्मरान बन जाता है। अगर अवाम को पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, करंट अफेयर्स के बारे में पता नहीं है, उसको इतना वो एजुकेटेड नहीं है, तो उनके दरमियान जो मौजूद एक मशहूर आदमी हो, फेम हो, पॉपुलर हो, चाहे वो कुछ भी हो लेकिन पॉपुलर आदमी हो, वो जो है अवाम उसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, उसको वोट देते हैं। वो डायरेक्टली अवाम जो है थ्रू अवाम के जरिए वो जो है पावर में आता है, मुल्क का हुक्मरान बन जाता है या सदर या वज़ीर-ए-आज़म बनता है। यहां से जो है वो जब बनता है ना उसको पॉलिटिक्स का पता है, ना करंट अफेयर्स का पता है, ना फॉरेन पॉलिसी का पता है, मुल्क के निजाम को कैसे चलाना है, और ये सारा सिस्टम को उसको पता ही नहीं है क्योंकि वो उसके अहल नहीं है, क्योंकि वो पॉपुलर होने की वजह से, अवाम में शऊर ना होने की वजह से कि कौन से लोगों को इलेक्ट करना है, जिसकी वजह से वो इक़्तिदार में आता है और उसके बाद जो है उस मुल्क का सत्यानाश हो जाता है। इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये थ्योरी है कि जिससे बहुत सारे लोग जो है और पाकिस्तान में जो है वो सच साबित हो रही है। फेलियर्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसने हुकूमत की है। पाकिस्तान की अगर 75 साल अगर तारीख को देखें तो 35 ईयर मिलिट्री ने हुकूमत की है और उसके साथ जो 40 ईयर्स लगभग कह सकते हैं कि उसमें जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस हुकूमत में आई है। अब 35 ईयर में सबसे पहले 1958 से लेकर 1969 तक जनरल अयूब खान इक़्तिदार में आए और उसके बाद 1969 से लेकर 1971 तक जनरल यहया खान और 1977 से लेकर 1988 तक जो है वो ज़ियाउल हक ने कहा था कि 90 दिन में मेरे काम इलेक्शन कराना है, लेकिन उसमें कई साल बीत गए। उसके बाद 1999 से लेकर 2008 तक मुशर्रफ रहे। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो लगभग 35 इयर्स मिलिट्री ने हुकूमत की। अब जो बाकी जो 40 साल बचते हैं, लगभग समझ लें 40 साल में आप देखें तो उसमें जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू अवाम के जरिए इलेक्ट होकर जो है वो इक़्तिदार में आई है। लेकिन इस बात को हम समझिएगा कि ये जो सिस्टम है 40 साल का, इसमें चेंजेस कोई भी नहीं आई। मुल्क जो है मजीद मुश्किलात, मजीद जो है बहरानों से बहुत सारे जो अवाम को बहुत सारे मुश्किलात मजीद बढ़ते जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले हमने ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी की वो सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो पाकिस्तान में नहीं चली। अब 40 साल जमहूरियती दौर में पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं चल सकी, क्यों नाकाम होती जा रही है, उसकी सबसे पहली रीजन ये है कि पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर का 5 साल टर्म पूरा न करना। अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देखें उसमें 23 प्राइम मिनिस्टर ने किसी ने भी अपने 5 साल टर्म पूरा नहीं किया। अगर कोई भी हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आती है, अवाम इलेक्ट करती है, इलेक्ट करने के बाद वही हुकूमत अगर 5 साल पूरा नहीं करती, यही से ही उस मुल्क का जो है उस मुल्क को नुकसान उठाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप मिसाल लीजिएगा, कोई भी हुकूमत अगर इक़्तिदार में आती है, अपोजिशन की जानिब से या नो कॉन्फिडेंस मूव या किसी भी तरीके से अगर उस हुकूमत को गिराया जाता है, यहाँ से जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, जो उसके बाद जो है इन्फ्लेशन, और साथ में जो है मुल्क के जो माशी हालात है वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी हुकूमत कोई भी 5 साल टर्म लेके और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट है और साथ में मुल्क में जो बहुत सारे मंसूबे चल रहे हैं, उन पे काम हो रहा है, वो जो है सारे रुक जाते हैं और मुल्क की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, मुल्क जो है डाउन होना शुरू हो जाते हैं। यही एक ही सबसे बड़ी रीजन है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के इक़्तिदार में आने के बाद 5 टर्म पूरा न करने की वजह से मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब जो दूसरी रीजन है वो एजुकेशन है। एरिस्टोटल कहा करते थे कि जो 18 साल से ज्यादा लोग हैं उन सबको ये वोट का हक नहीं मिलना चाहिए।
इसका मतलब ये है कि उन लोगों का वोट को हक मिलना चाहिए जो एजुकेटेड हो, उन लोगों को पता हो, पॉलिटिक्स का पता हो, मुल्क के निजाम का पता हो, करंट अफेयर का पता हो, या थोड़ा बहुत शऊर हो। उन लोगों को यह हक मिलना चाहिए कि वो उन लोगों को इलेक्ट करे और वो आगे आके मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, मुल्क के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर पाकिस्तान की मिसाल लीजिएगा, पाकिस्तान में 66% जो आबादी है वो देहात पर मुश्तमिल है। अब इतनी बड़ी आबादी देहात पर मुश्तमिल है और उसके बाद जो है आपने देखा है कि देहात में अगर कोई भी वडेरा जागीरदार या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो लोग आगे आते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप पास बड़ी बड़ी जायदादें हैं, आप फेमस है, मशहूर हैं, तो वही के अवाम, वही के जो लोग हैं वो उसी आदमी को इलेक्ट करते हैं। वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनता है, मेंबर ऑफ प्रोविंस असेंबली बनता है और उसके बाद जो है उसी ही लोगों में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनता है। अब पाकिस्तान में ये कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज है जो तरक्की पजीर ममालिक, उनमें कहीं पे भी यही नहीं लिखा कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, आपको सदर बनने के लिए, आपको मेंबर ऑफ प्रोविंस और नेशनल असेंबली बनने के लिए आपको जो है पीएचडी चाहिए या मिनिमम आपको जो है मास्टर की डिग्री चाहिए या आपको ऐसी डिग्री चाहिए या आप करंट अफेयर्स की डिग्री चाहिए, कुछ भी आपको ऐसा कुछ हो, नॉलेज हो जो आप उसमें आगे आ सकते। कहीं पे भी नहीं लिखा। अगर आप वडेरा है, अगर आप जागीरदार है, अगर आपके पास बहुत पैसा, अगर आप मशहूर है तो आप आ सकते हैं पॉलिटिक्स में, तो आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या कुछ भी बन सकते हैं। पाकिस्तान में आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि एजुकेशन ना होने की वजह से, शऊर ना होने की वजह से मुल्क का यहाँ से बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। काबिल लोग हैं उनको आगे नहीं दिया जाता और वो लोग आगे ही नहीं आ सकते। और वही जो नाकाबिल लोग हैं, वही जो एक फेमस होने की वजह से इक़्तिदार में आते हैं, वही लोग जो है वो जो काबिल लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं उनके ऊपर हुकूमत करते हैं। तो यही वजह है कि मुल्क के सिस्टम ही और मुल्क की वो जो सारी पॉलिसी खराब हो जाती है। अब जो तीसरे नंबर पर है वो फॉरेन पॉलिसी। अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखें, आप स्टडी करें, उसके बाद ये अंदाजा होगा कि किसी भी मुल्क को आगे जाने के लिए, बड़े डिसीजन लेने के लिए उसके पास एक मजबूत जो है फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर देखें, कुछ बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आजाद नहीं है। आपको एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए होती है। अब जो चौथे नंबर पर है वो पावर ऑफ इलेक्शन, पावर ऑफ मीडिया। पावर ऑफ इलेक्शन, अगर पाकिस्तान की आप इलेक्शन की हिस्ट्री देखें तो उसमें अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में आती है और उसके साथ अपोजिशन हो या कोई और पार्टीज हो, वो हमेशा ब्लेम करती है कि ये जो इलेक्शन थे ये फ्री एंड फेयर नहीं थे, ये धांधली के जरिए जीते गए। यही जो डिबेट्स चलती है इसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात आते हैं। किसी भी जमहूरियती निज़ाम को चलाने के लिए, किसी भी मुल्क में हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए पावर ऑफ इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर हार जाती है तो वो मान लिए, तस्लीम कर ले कि हमने, अवाम ने हमें वोट नहीं दिया। अब दूसरे नंबर पावर ऑफ मीडिया। अब देखिए जमहूरियती निज़ाम में, खासकर पाकिस्तान में अगर देखें तो पावर ऑफ मीडिया को देखें, अगर कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, अगर हुकूमत में आती है, वो उसकी पावर होती है, वो कुछ भी करती है, वो मीडिया को यूज़ करती है और बहुत सारी अपने मफादात को खातिर जो है इदारों को भी इस्तेमाल करती है। इसकी वजह से जो है आप इस चीज़ को देखिए कि मुल्क में अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। जो आप इस तरह की मिसाल लीजिएगा कि कोई एक चैनल जो है वो एक को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, एक पार्टी को, दूसरा चैनल दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ये मीडिया जो है ये जहन साजी करता है। अगर आपकी मीडिया में जो कुछ चलता है, आपकी जो आवाम है, आपकी जो पब्लिक है, वो सारी उस पर फोकस करती है। तो पावर ऑफ मीडिया जो है, मीडिया को एक आज़ाद होना चाहिए, जो कुछ हो उसको जो है बिल्कुल आवाम तक पहुंचाना चाहिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई, ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेल होती जा रही है। अगर आपको भी लगता है कि इसके अलावा कोई रीजन है तो काइंडली हमें कमेंट कीजिए और बताइएगा कि इस